दोस्तों, अगर आपके पास भी आपका अपना आधार कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये बात आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास आपका अपना आधार कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से ही और साथ ही में आपके अपने मोबाइल फोन की मदद से ही 5 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में ले सकते हैं। और ये लोन आप लोगों को कोई प्राइवेट बैंक नहीं बल्कि सरकारी बैंक और साथ ही में सरकार की एक नई स्कीम के तहत दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को ब्याज बिल्कुल भी नहीं देना होगा और साथ ही में ये लोन आप लोगों को 35% तक की सब्सिडी के साथ मिलेगा। तो अगर आप भी ये लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें ताकि आप भी इस लोन स्कीम का फायदा उठा सको और आप भी 5 लाख रुपए तक का लोन ले सको। लेकिन दोस्तों, प्रोसेस बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक आपके अपने गवर्नमेंट ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक करके आपकी आयु कितनी है वो हमें कमेंट में जरूर बता दो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आपको पूरी की पूरी जानकारी लाइव बता देते हैं और साथ ही में 5 लाख रुपए का लोन लाइव अप्रूव करवा के भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये लोन लेने के लिए सबसे पहले मेरे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लोगों को इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसके माध्यम से 14 योजना शामिल की गई हैं, जिसमें 7 प्रकार की ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको लोन दिया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग ऋण श्रेणियां भी मिल जाएगी। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक योजना जिसमें यहाँ पर बताया जाता है कि बैंकों से सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद का यहाँ पर उपयोग करें। यानी कि अगर आप लोग अपना सुरक्षित ऋण लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी रसीद है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग ये रसीद आप लोग इसी वेबसाइट के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 प्रकार की ऋण श्रेणियां हैं जिसमें आपको आधार कार्ड से लोन दिया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहली ऋण श्रेणी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि दोस्तों, इसमें अगर आप लोग एक किसान है तो किसान यहाँ पर अपनी जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए लोन ले सकता है और उसमें यहाँ पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन इस योजना के माध्यम से मिल सकता है। दूसरी अगर हम ऋण संरचना के बारे में बात करें तो वो आती है कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर कोई भी किसान अपने अनाज को कटाई के उपरांत अगर लोन लेना चाहता है तो वो यहाँ पर वित्त जुटा सकता है, यानी कि लोन ले सकता है। और उसके बाद में अगर आप लोग कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप लोग इस ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है कि नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आपको इस पोर्टल के माध्यम से लोन दिया जाएगा। इसके बाद में जैसे ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगली जो ऋण श्रेणी आएगी वो आएगी आजीविका ऋण श्रेणी, जिसमें दोस्तों व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को यहाँ पर लोन दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों यहाँ पर इसमें लोन ले सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो ऋण श्रेणी आती है वो आती है शिक्षा ऋण श्रेणी, यानी कि दोस्तों कोई भी अगर आप लोग एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, चाहे आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ाई करते हैं या फिर भारत में पढ़ाई करते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग इस श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिस ऋण श्रेणी के बारे में बताऊंगा वो बताऊंगा व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी, यानी अगर आप कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना है व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के पास और यहाँ पर आप लोगों को इसी यहाँ पर ऋण श्रेणी के तहत आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, इससे आप लोग जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पात्रता की जाँच करें। सिंपल से आप लोगों को इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर बताया जाएगा कि व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना, इसमें आपके लिए कुछ योजनाएं ओपन होगी, उसके माध्यम से आपको लोन मिलेगा। लेकिन कौन सी योजना के माध्यम से आपको लोन मिलेगा वो तो यही पोर्टल आपको बताने वाली है। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके आपको सही से जवाब देने होंगे। जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों, आप लोग जो लोन ले रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे कि हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर मैनुअल
सफाई कर्मियों के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर फेरी वाले के लिए ऋण लेना चाहते हैं या फिर कोई भी अन्य व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको बता देना है। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद में एक अगला सवाल पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस पोर्टल से लोन लेकर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो हम जिस पोर्टल के लिए या फिर जिस व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं वो नया व्यवसाय है तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और उसके बाद में हम फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें पूछा जाएगा कि क्या आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है। तो दोस्तों अगर आपने वाकई में 8वीं कक्षा पास कर ली है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें और अगर आपने 8वीं कक्षा भी पास नहीं करी है तो आप लोग नहीं के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं और उसके बाद में आप फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। दोस्तों ईडीपी प्रशिक्षण क्या होता है वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है और साथ ही में अगर आप लोग ईडीपी प्रशिक्षण लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी लोन मिलता है उसमें आपको 35% यानी कि 35% तक की छूट मिलती है और अगर आप लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है और फिर भी अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को सिर्फ 25% तक की ही छूट मिलेगी। तो हमने फिलहाल यहाँ पर ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है इसलिए हम आगे ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो किस प्रकार की प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि आपका व्यवसाय उत्पादन से संबंधित है, व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है वो यहाँ पर आपको बता देना है। तो हम जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो व्यापार से संबंधित है तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और उसके बाद में हम फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि अपना लिंग चुने, यानी कि आप पुरुष हो या फिर महिला हो वो यहाँ से आप लोगों को बता देना है और उसके बाद में फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को आपकी जो सामाजिक श्रेणी है वो बतानी है कि आप लोग कौन से वर्ग से हैं, आम वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, SC ST से हैं या फिर अल्पसंख्यक से हैं वो आपको यहाँ से बता देना है, चाहे आपका वर्ग कोई सा भी हो। इसके बाद में आपको यहाँ से फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व के सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भूतपूर्व के सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लीजिए और अगर आप लोग विकलांग या फिर भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को भी चूज कर सकते। तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और अगर आप लोग विकलांग या फिर भूतपूर्व सैनिक है तो उसमें आपको जो लोन मिलेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट यानी कि छूट 40% से लेकर 50% तक की ही छूट मिल सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा छूट मिल सकती है। इसके बाद में हम जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ एरिया के आप लोगों को नाम बताए होंगे कि आप लोग इन वाले क्षेत्रों में से हैं या फिर नहीं है, जिनमें दोस्तों उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्र। अगर आप इन वाले क्षेत्र में से हैं तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अगर आप इस वाले क्षेत्र में से नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को चूज करके आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आप लोगों की फॉर्म भरने में मदद कर सकें और लोन दिलाने में भी आपकी मदद कर सकें। इसके बाद में हम फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि आप लोग कौन से स्थान में रहते हैं, जैसे कि अगर आप लोग शहरी इलाके में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो यहाँ से आपको बता देना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण इलाके में रहते हैं इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद में हम फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो लोन ले रहे हैं और जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो आपको यहाँ से बता देना है। तो हम हमारा खुद का जो व्यवसाय वो शुरू कर रहे हैं इसलिए हम व्यक्ति के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और अगर आप लोग पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो गैर व्यक्तिगत के ऑप्शन को भी आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनमें टोटल पैसे कितने लगेंगे। यानी दोस्तों आपको लोन की कितनी ज़रूरत है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताना है। लोन कितना चाहिए वो तो आपको पोर्टल बता देगा, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए जो पैसे लगेंगे वो टोटल पैसे कितने लगेंगे। तो हम यहाँ पर एग्जांपल बता देते हैं कि हम जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसमें यहाँ पर टोटल पैसे 10 लाख रुपए लगेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये पोर्टल पूछेगी कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपने खुद से निवेश कर सकते हैं। यानी लोन के अलावा आप लोगों के पास पैसे कितने हैं जो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, तो वो रकम यहाँ पर आपको बता देनी है।
हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर बाकी वाला हम जो यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों सीधा आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि आपको लोन मिल सकता है। और दोस्तों ये जो लोन है आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलेगा। इसमें आप लोगों को 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिसमें आपको मासिक EMI 10,620 ज़्यादा से ज़्यादा पे करनी होगी। और अगर आप इससे छोटी EMI करवाना चाहते हैं तो भी आप लोगों की EMI हो सकती है। और इसमें दोस्तों जितनी भी छोटी करवाएंगे उसमें दोस्तों 5 साल का आप लोगों को ऋण अवधि यानी कि अधिकतम समय दिया जाता है, उसमें पूर्ण होनी चाहिए। इतनी छोटी आप लोग यहाँ से ये जो लोन है या फिर EMI है वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करेगा ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देने होंगे। जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देने होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर आपके वही डालने हैं जो आप लोगों के आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों को जो भी लोन मिलेगा वो आधार कार्ड पर मिलेगा। तो इसीलिए मोबाइल नंबर भी वही डालने हैं। और साथ में दोस्तों बैंक से भी आपके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, ताकि डायरेक्टली पैसे आपके बैंक अकाउंट में चले जाएं। पहले आप लोग अपना जो भी स्टेटस है वो चेक कर ले, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर है वो अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है, आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। उसके बाद में ही आपको ये जो फॉर्म है ये भरना होगा। तो इसमें मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा कोड भर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक लगाकर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। इतना करने से आपका जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो योजना है उसके माध्यम से तो आपको बता दिया गया है, पोर्टल के माध्यम से बता दिया गया है कि आप लोग इस लोन के लिए पात्र हैं। अगर आप लोगों की कोई भी यहाँ पर EMI चल रही है या फिर दोस्तों अगर आपने सिबिल स्कोर खराब कर दिया है तो आप लोग पात्र नहीं होंगे। वैसे आप लोग सिबिल स्कोर भी यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर आप पात्र होंगे तो आपका सिबिल स्कोर ठीक है, और अगर आप पात्र नहीं हैं तो आप लोगों का सिबिल स्कोर खराब है, वो सिंपल से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इतना ज़रूर कर दीजिएगा। इतना करने के बाद में दोस्तों आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में जो 5 लाख रुपए का लोन है वो अप्रूव हो चुका है। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, ये हर कोई बंदा कर सकता है। और अगर आप इसी प्रकार की लोन जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।